हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मेक जीएस इजी। अभी तक हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट फिट्स इंडिया एक्ट 1784 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। हमने बताया था कि 1773 रेगुलेशन एक्ट जो था वो फर्स्ट स्टेप था इंडिया को सेंट्रलाइज करने के लिए, और इट वाज द फाइनल स्टेप चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसमें कि सेंट्रलाइजेशन की बात की गई। ये फाइनल स्टेप इसलिए था क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ बना दिया गया और उसे एज ए डेजिग्नेटेड क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट, विलियम बेंटिक, जबकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जबकि 1773 में क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, और वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो क्योंकि अब पूरे इंडिया की बात हो रही है तो इसलिए इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। और अब जो सुपर पावर होगी, जो सुप्रीमेसी होगी, जो एरिया ब्रिटिश पोजेस था, ठीक है, उसको क्या कहा गया, इंडिया कहा गया, और उस पे जो सुप्रीमेसी होगी वो किसकी होगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, सुप्रीमेसी। उसके लिए क्या बनाई गई, लेजिस्लेटिव, उसको कुछ जो है मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई, कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का रूल बनाना। ठीक है, क्या काम होता है, रूल बनाना। तो गवर्नर जनरल को कुछ पावर दे दी गई, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई। उसके बाद में बात करते हैं, इस एक्ट से पहले जो एक्ट आए उनको रेगुलेशन कहा जाता था। इस एक्ट से पहले जो एक्ट आए उनको रेगुलेशन कहा गया, जबकि इस एक्ट के बाद या इस एक्ट से जो भी एक्ट आएंगे उनको क्या कहा गया, एक्ट कहा गया। ठीक है, और ये पहला एक्ट था एक्ट की सीरीज में। 1833 जो था पहला एक्ट था एक्ट की सीरीज में, चार्टर एक्ट। ठीक, हाँ जी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद में बात करते हैं, इसने कंपनी के पास क्या थे, कमर्शियल अफेयर थे, रेवेन्यू भी ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, सारी चीजें थी। अब कंपनी के सारे कमर्शियल अफेयर छीन लिए हैं। ठीक है, कंपनी की हेल्प के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आए थे। अब कंपनी के कमर्शियल अफेयर छीन के उसको सिर्फ क्या बना दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि अब तुम छोड़ो बिजनेस भारत के अंदर, अब तुम क्या करो, सिर्फ उसको एडमिनिस्ट्रेट करो, गवर्न करो। ठीक है, अब एज अ रूलर काम करो, कोई जरूरत नहीं है एज अ ट्रेडर काम करने की। अब उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। ठीक है, अब ट्रेडिंग को कमर्शियल नहीं, मतलब ट्रेड कर रहे थे बट वो अंडर सुपरविजन ऑफ लंदन कर रहे थे। अच्छा। उनको हमारे जो कमर्शियल फंक्शंस हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी थी। अब कौन था, गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा कि उसके साथ क्या करना है, और गवर्नर जनरल किसका भेजा हुआ था, क्राउन का। ठीक है, क्राउन का। तो ये जो कानून बन के आ रहे हैं, ये कानून ही किसके इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कंपनी के अपने कोई कानून नहीं रह गए हैं। कंपनी को किसके कानून इम्प्लीमेंट करने थे, क्राउन के। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड से जो कानून बन के आ रहे हैं। उसके बाद में तो इसने जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस थे उनका पूरी तरह से क्या किया, एंड किया, और अब ये प्योरली क्या बन चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बन के रह गई थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी पहली बार। अभी बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, यही वो एक्ट था जिसमें पहली बार जिक्र किया गया कि एक ओपन कंपटीशन रखा जाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इसमें बात की गई कि इंडियन शुड नॉट बी डिबेरेड होल्डिंग एनी प्लेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कहा गया कि भारतीयों को भी भारतीय प्रशासन में क्या किया जाए, रखा जाए। ठीक है, क्योंकि वो अपने कल्चर से ज्यादा अवेयर है, वो अपने लोगों को ज्यादा जानते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को ज्यादा जानते हैं, तो उनको क्या हो जाएगा, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस एक्ट में इस बात को क्या कर दिया, इनकार कर दिया, अपोज किया, और इस वजह से इसको पास नहीं किया गया। हालांकि बात उठी थी, याद रखना 1833 में, 1833 में पहली बार बात उठी कि ऐसा लॉ बनाया जाए कि आप एक ओपन कंपटीशन कराएं जिसमें इंडियन भी एग्जाम दे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आए। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि एक बॉडी थी, जो कब बनाई गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे, उन्होंने इसका क्या किया, अपोज किया इसको।
ठीक है, और अपोज करने के कारण ये कानून नहीं बन सका, तो वो बात वहीं पर क्या की गई, रह गई, और इसको स्ट्रिक्टली निगेट किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। इसलिए उस टाइम तो नहीं, पर आने वाले 20 साल के बाद इस पर फिर से लो आया 1853 के एक्ट में, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। और वहां पे इंडियन के लिए ओपन कंपटीशन का गेट क्या किया गया, खोल दिया गया। और इवन लेजिस्लेचर में भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, it was the final step towards centralization, but it was the first act in act series. It was the first act in act series. 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट, it was the last act in act series. इसके बीच में और भी एक्ट आए, लेकिन वो एक्ट हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। तो इट वॉज द लास्ट एक्ट इन एक्ट सीरीज। तो रेगुलेशन, फिर एक्ट, और एक्ट की सीरीज में पहले 1833 और लास्ट 1853। ओके, सो इट वॉज द लास्ट एक्ट इन एक्ट सीरीज। इसके बाद में इसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, ठीक है, उन पावर्स का डिवीजन हुआ कि भाई एक लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव वाला काम कराना और लेजिस्लेचर कराना ठीक नहीं है, तो उस पावर को क्या किया गया, डिवाइड कर दिया, बांटा गया। तो वो पावर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रूप में, यानी कि आज जिसे हम किस में देखते हैं, आप देखते हो ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका, विधानसभा, ये सब देखते हो ना आप लोग। हमारी गवर्नमेंट 2 तरह से काम करती है, तो वही तभी से ये उसी टाइम की देन है ये हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव का काम था क्या, कानून बनाना, जो कॉन्सेप्ट आज भी हम फॉलो करते हैं, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम था, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, पहली बार 1853 में सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये कौन कर, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, इसमें क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को बांट दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, और 6 मेंबर अपॉइंट किए गए। किसके लिए, गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए। कितने मेंबर अपॉइंट किए गए, 6 मेंबर। ठीक है, और गवर्नर जनरल की कौन सी काउंसिल के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेजिस्लेचर के लिए 6 मेंबर अपॉइंट किए गए। इन 6 मेंबर का काम क्या था, कानून बनाना। क्या काम था, याद रखना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंडर 6 मेंबर्स होते थे, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कहलाती थी, गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। और इसी लेजिस्लेचर को बाद में बोला गया मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, क्या बोला गया, मिनी पार्लियामेंट। अभी तक जो भी कानून बन के आते थे वो कहाँ से आते थे, क्राउन से बन के आते थे। जितने भी कानून बनाए वो सब किसने बनाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए। अभी तक जो भी कानून बनाए गए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन अब जो छोटे मोटे कानून थे निजी मुद्दों पर या आसपास शॉर्ट आउट करने वाले, वो कौन बना सकता था, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है, जिसका काम था कानून बनाना, और उसी के एग्जीक्यूटिव का क्या काम था, एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया 1833 में मना कर दिया था कि इंडियन जो है प्रशासन में होने ही नहीं चाहिए, देयर शुड नॉट बी इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। 1853 में इसको अप्रूवल मिला, और पहली बार बात की गई कि देयर शुड बी एन ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम कंडक्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, या फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस। ठीक है, और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई 1854 में, जिसको मैकाले कमेटी, आप मैकाले का नाम सुना होगा। इंडियन पीनल कोड भी 1860 में इन्होंने ही बनाया था, थॉमस मैकाले का। ठीक है, यानी इनका नाम सुना होगा। 1860 में 6 साल बाद इंडियन पीनल कोड, मतलब कोई कोड तो बन गया था, और सिविल मैटर्स नहीं जाते थे पहले। कोड तो 73 में ही बन गया था, 74 में सिविल मैटर नहीं जाते थे। सिविल मैटर्स को कोर्ट तक ले जाने के लिए एक प्रॉपर कोड की जरूरत थी। तो 1860 में इंडियन पीनल कोड, जिसमें बताया गया कि किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है,
वो मैकाले ने ही बनाया था, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड भी मैकाले ने बनाया। इनकी एक कमेटी आई और उसने जो क्राइटेरिया सेट किया कि इंडियन सिविल सर्वेंट का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, कहाँ जाके एग्जाम होगा और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लंदन में इसका पेपर होता था, अंग्रेजी भाषा में होता था, एज बार बहुत कम रखा गया था, तो सारे लोकल इंडियन तो नहीं जा पाते थे, पर रॉयल फैमिलीज के जो थे वो जाते थे, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, पहली बार ये एग्जाम दिया था, शायद उनकी रैंक 2 आई थी और बाद में सुभाष चंद्र बोस की रैंक 4 आई थी। तो इंडियंस ने वहाँ पे जाके एग्जाम दिए हैं, बहुत छोटी एज में दिए हैं। तो ये वही एग्जाम है इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से, और इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। पहले इस एग्जाम को किस नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरी बात इन्होंने की थी कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में या लेजिस्लेचर में भी लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें भी क्या होना चाहिए, लोकल, यानी किसकी बात हो रही है, इंडियंस। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी 6 मेंबर्स की, कितने मेंबर्स की थी, 6 मेंबर्स की। पहली बार उसमें 4 मेंबर्स इंडियन इन्वॉल्व किए गए, जो कि रॉयल्स थे, नवाब थे, राजा थे, जिनको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। और ये लोग थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से, ठीक है। तो ये लोकल रिप्रेजेंटेशन था पहली बार की। अब कानून बनाने में भारतीयों का भी क्या है, रोल है। इससे पहले तक भारतीयों का कोई रोल नहीं था। और आशा करती हूँ आपको ये दोनों एक्ट आज समझ आए होंगे। थोड़ा सा इनको याद रखना डिफिकल्ट है, पर एक दो बार रिपीट करके आप वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको ये याद रहेंगे। लेकिन ये नींव है, याद रखिएगा। पहली बार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जिक्र कब हो रहा है, 1833 में लेजिस्लेचर का, 1853 में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव। काम क्या है इनका, पहले से ही हम इनका जिक्र सुनते आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है हमारे संविधान में, ये इंडिया में बहुत पहले आ चुका है, ठीक है। पहली बार इंडियन का रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन इनका हुआ। हालांकि ये रॉयल्स लोग थे, पर चलो ठीक है कि रिप्रेजेंटेशन तो हुआ। और जो आईसीएस जैसी जो टफ परीक्षाएं थी, एग्जाम्स थे, उसको पहली बार कब कंडक्ट कराया गया, या पहली बार उस पर कब कमेटी बैठी है, बोर्ड बैठा, वो सारी चीजें, तो इन सब चीजों को इसमें याद रखिएगा। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।